हेलो मैं इंस्टा फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग शुरुआत हो रही है हल्द्वानी से। मैं गई थी हल्द्वानी, तो हल्द्वानी से मैं अपनी चाची के घर पे थी और वहीं से मेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की शुरुआत हो रही थी, ब्रश करते हुए, सुबह उठते हुए और ब्रश करते हुए, मुँह हाथ धोते हुए। ये मुँह हाथ धोने से पहले मैं 2-3 बार की चाय बिस्तर पे ही बेड पे ले चुकी थी पहले ही। उसके बाद बाहर मुँह हाथ धोना है क्योंकि ठंड बहुत थी बाहर से। तो जब धूप आई उसके बाद ही मैं बाहर आई कमरे से मुँह हाथ धोने, ब्रश वगैरह करने, फ्रेश होने। दैन फ्रेशनर होने के बाद फिर वापस से कमरे में अंदर चली गई। काम तो कुछ होता नहीं, चाची यहाँ पे सेक रही थी बाहर से आग वाग जला के। फिर हमें चले गई कमरे में अंदर। फिर हो गया था हमारा दोपहर का टाइम खाना बनाने का, खाना खाने का। तो चाची ने बनाए थे भटके जुटकानी एंड भात। उसके साथ फिर हम लोग खीर क्यारी से लेके आए हरी सब्जी। चाची को और मुझको दोनों को पसंद थी तो हमने हरी सब्जी काटी, थोड़ा सा हरी सब्जी बनाई और चाची ने मुझे घर के लिए पैक करके भी दी। मायके जाने का फ़ायदा ही होता है, मायके जाओ तो कुछ ना कुछ पैक करके मिलता ही है साथ में घर लाने के लिए। तो मुझे भी हरी सब्जी, धनिया के पत्ते, बहुत कुछ मेरी चाची ने पैक करके दिया। फिर खाना पीना खा के शाम को फिर हम सोते बैठे थे बाहर से। तो एक कल हादसा हुआ था वहाँ पे, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था खेड़े पे। तो हम वही न्यूज़ देख रहे थे फ़ोन पे यहाँ पे दीदी भैया के साथ। तो फिर शाम का टाइम हुआ, फिर मैं तैयार हो गई घर जाने के लिए। घर जाने के लिए तैयार हुई, शोना का फ़ोन आ गया था, वो पहुँच चुके थे पुल पे। तो वो मुझे पुल पे लेने आए थे फिर भैया ने। मैं तैयार हुई, भैया ने मुझे पुल पे छोड़ा यहाँ से। फिर हम घर से निकल चुके थे, चाची लोग गए थे घास काटने। चाची लोग को बुलाया फ़ोन करके, मैं जा रही हूँ करके। चाची आ गई फटाफट से भागते हुए। फिर उन लोगों ने पिटिया वगैरह लगा के मुझे घर से विदा किया। मैं आ गई थी, मुझे भैया छोड़ने चले थे फिर पुल पे। तो हम घर से निकले, सोना बार बार फ़ोन कर रहे थे कहाँ है, जल्दी आ जल्दी आ। उनको 4 बजे बोला तो वो करेक्ट 4 बजे ही पहुँच गए पुल पे। 1 मिनट ना ऊपर ना नीचे। फिर ठीक की था, फिर मैं भी निकल के भैया छोड़ के आए पुल तक। फिर हम ऐसी गाड़ी में बात करते हुए जा रहे थे अपने नॉर्मली घर की। बाकी पहुँच मैं गए थे मात्र पुल पे। एक गाइस मैं एक फूल लाई थी जो इसको ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं हम यहाँ से घर ले जाने के लिए, उस बीच रास्ते पे। तेरे को और कोई पौधा नहीं मिला वहाँ? एक और है इसके नीचे। हो चुकी हूँ कवर अपने घर जाने के लिए। फिर जैसे ही हम वहाँ से निकले, फिर शोना अपनी गाड़ी का थोड़ा सा काम करवाया, कोई चैन वैन टाइट करवानी थी इनको, कवर वगैरह। तो वहाँ जाके फिर उन्होंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई। थोड़ा सा 2-5-10 मिनट भी नहीं लगे होंगे इसको ठीक होने में। तो आधे से ज़्यादा मैकेनिक तो अपनी गाड़ी के खुद ही बनते रहते हैं, कहीं ना कहीं कहीं भी शुरू हो जाते हैं अपनी गाड़ी में लगते हुए। तो ये कर रहे थे मैकेनिक ने। फिर हम निकल गए थे वहाँ से गाड़ी ठीक करा के घर को। ये है रामनगर का कहाँ का जंगल, जहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है। तो ये जंगल कवर करके फिर आ जाता है रामनगर आगे। तो इसमें अब मैं आपको क्या ही आगे बताऊँ, सब लोगों ने देखा ही होगा ये रास्ता। तो इस बीच में हम अपनी घर की बातें और इधर उधर की बातें करते हुए चल रहे थे, बस अपनी गाड़ी चलाते हुए। तो बात करते करते हमने आज रामनगर क्रॉस किया। अब मैक्सिमम 4-4:30 बजे हम वहाँ से निकले होंगे और हम 6 बजे, 6:30-7 बजे घर पहुँचे हैं। तो आज हमने बहुत स्लो गाड़ी चलाई और हम पूरा टाइम बात करते करते ऐसे ही एंजॉय करते हुए आए। तो 2-2.5 घंटा हमने मैक्सिमम लगाया। फिर जब आधा रास्ता पार होने के बाद हम रुकते हैं एक जगह पे, ये अपने लिए थोड़ा सा लेते हैं कुछ सामान और दूर रह के जो पीते खाते हैं। और मैं अपने लिए कुरकुरे चिप्स वगैरह लेके अपने कुरकुरे चिप्स वगैरह खाती हूँ वहाँ खड़े होके। तो थोड़ी देर वहाँ पे हम रुकते ज़रूर हैं। हम हमेशा कभी भी हल्द्वानी से आते जाते रुक के ही वापस चलते हैं। फिर यहाँ पे हम दोबारा चले, हम रुके होंगे 10-15 मिनट। उसके बाद वापस स्टार्ट हुई हमारी यहाँ से राइड। उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा चला के आगे निकले ही थे। शोना को याद आया, उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने। फिर उन्होंने फिर साइड में लगाई गाड़ी, फिर ग्लव्स पहने। उसके बाद हम फिर चल दिए यहाँ से घर को। फिर सोना ने यहाँ पे पहने, सोना ने ग्लव्स, एंड फिर हम वापस घर को चल दिए। नीचे देख रहे हमने ऊपर ऊपर देखा ना मैंने तो देख लिया। तो मैं ऊपर को पूरा पैकेट लाके आई हूँ। तो उसको मैंने ले ली थी, अभी उसको दे दी। चलो खत्म। ले ऊपर मुकर, अभी नीचे ढूंढो और है।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर। अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी का सामान लेने। अभी हम फिर पियेंगे कॉफ़ी। ये हूँ मैं और ये मेरी मिस्टर जी। ये जाएंगे दुकान में कॉफ़ी का सामान लेने। जाओ। ये खाएगा नमकीन? नहीं खाते। तो फिर उसको बिस्किट दो ना, नमकीन नहीं खाएगा। नहीं खाएगा, कुछ और मांग। ले समझ। सो गाइस, मेरा कोई प्लान नहीं था हल्द्वानी जाने का। हमारा ऐसा सडनली प्लान बना था, तो इस वजह से इसलिए समझ में बना। सडनली प्लान बना था हमारा वहाँ पे जाने का, हल्द्वानी जाने का। तो इसलिए हम 1 तारीख की शाम को मैं और मैं शोना निकल गए थे यहाँ से। रात को ही क्या, हाँ 6 बज गए थे हमें मैक्सिमम घर से निकलते हुए। इनका प्लान तो पक्का था जाने का। ये 4 बजे से तैयार हो गए थे, पर मैं घर में अकेली थी इसलिए इनका मन नहीं कर रहा था जाने का। 4 बजे से 6 बजे तक घर में घूमने में लगे थे तैयार होके। तो एंड मौके पे इन्होंने मुझसे बोला चल तैयार हो चल। तो फिर मैं तैयार हुई और फिर मैं चली गई। फिर मैं अपने घर गई थी और ये गए थे शोना अपने घर थोड़ा काम से, तो इसलिए मैं अपने घर पे रुकी। फिर दूसरे दिन हम लोग वापस आ गए थे अपने अपने घर से घूम के। तो पहले ये मुझे लगे नहीं जा रहे थे, बाद में शाम को 6 बजे इन्होंने बोला मुझसे 5:30 बजे के तैयार हो और चल। तो मैं गई, वरना ये अकेले जाने वाले थे, मैं घर पर अकेले जाने वाली थी। ऐसा कोई प्लान था नहीं जाने का। बोलना इधर देखो गाइस, ये कह रहे हैं कि मैं पति पे जुर्म करवा रही हूँ कि मैं इनसे खाना बनवा रही हूँ। ये बताओ, मेरा खाना खाने का मन नहीं था। मैं शाम को आके कॉफ़ी और बिस्किट ले लेते तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था खाना खाने का। मेरा पेट भरा फील हो रहा था। मैंने इनको बोला मैं फाइनली हमारा खाना बन चुका है। रोटी मैं बना चुकी हूँ पहले ही हम दोनों के लिए, और शोना बना रहे हैं अंडे की भुर्जी। रात के 10-11 बज गए होंगे मैक्सिमम यार अभी। हाँ 10:25 हो गया। शोना बना रहे हैं अंडे का भुजिया। देख सकती हूँ मैं, मेरी नज़रें इधर उधर भी आपको मिलेंगी, तो इसको थोड़ा सा आगे करना। मैं नहीं देख सकती हूँ कैमरे के सामने डायरेक्ट। मुझे ऐसा लगता है मैं सीढ़ी टाइप की रखती हूँ, मुझे सामने कैमरा। तो आज